हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और दोस्तों अब हम आए हैं अपने आईफोन रिपेयरिंग कोर्स के नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे आज हम सीखेंगे आईफोन 6 का चार्जिंग जो पत्ता होता है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम चार्जिंग पत्ता बोलते हैं, चार्जिंग फ्लैक्स बोलते हैं, चार्जिंग पोर्ट बोलते हैं, कोई चार्जिंग केबल भी बोल देता है, जो चाहे आप बोल सकते हो। ठीक है, इसे 4-5 नाम से बुलाते हैं। तो ये हम कैसे आईफोन 6 में चेंज कर सकते हैं वो आज मैं आपको दिखाऊंगा और आप कुछ सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हो, आईफोन रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, तो आपके लिए ही वीडियो है। जो सीखे हुए हैं उनके लिए तो नहीं है फ़िलहाल। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आईफोन 6 को इस पर चार्जिंग फ्लैक्स को लगाते हैं। दोस्तों तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक आईफोन 6 है। यहाँ पे देखिए तो इसमें एक चार्जिंग जैक जो ख़राब होता है तो हमें पूरा फ्लैक्स बदलना पड़ता है। जो यहाँ पे चार्जिंग जैक है और यहाँ पे हमारा रिंगर का भी ऑप्शन होता है जहाँ पे गाने सुन सकते हैं। यहाँ पे हमारा माइक होता है कॉलिंग के लिए। यहाँ पे बगल में इसका हेडफोन जैक है। ठीक है, तो दोस्तों ये 5-6 चीज़ें जो इसमें होती हैं, वो अगर उनमें से एक भी चीज़ ख़राब हो जाए तो हमें पूरा का पूरा फ्लैक्स केबल होता है वो बदलना पड़ता है। तो इसलिए तो इसमें दिक्कत ये है कि ये महंगा पड़ जाता है। एक चीज़ के चक्कर में पूरा हमें फ्लैक्स बदलना पड़ता है, जो ये कस्टमर को काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों इसे आप खोलना कैसे है, आपको खोलने के लिए आपको नीचे के दो स्क्रू होते हैं, सबसे पहले वो खोलेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, अगर आप आईफोन यूज़र हो, देख रहे हो वीडियो, तो आप भी समझ सकते हो कि चार्जिंग जैक कोई इस आईफोन में ऐसा नहीं है कि हमने खाली जैक बदलवा लिया। हमें पूरा का पूरा फ्लैक्स अंदर होता है, वही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि खाली इसमें जैक चेंज नहीं होता। क्योंकि दोस्तों बहुत से कस्टमर ऐसा सोचते हैं कि जब जैक ख़राब होता है तो सोचते हैं कि जैक चेंज हो जाएगा या फिर जैक की इतनी कॉस्टिंग कैसे है। तो दोस्तों इसमें जैक चेंज नहीं होता, पूरा फ्लैक्स चेंज होता है, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों अब खोलने के लिए आपको आईफोन के टूल खोलने के बाद आपको यहाँ से डिस्प्ले को उठाना है। तो डिस्प्ले को इस तरह से दोस्तों, मैंने जितने भी आईफोन आप खोलोगे सब के सब दोस्तों मेरा यहीं से ही खोलिए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये बेस्ट ओपनर होता है मेरे हिसाब से, तो फ़िलहाल ये बेस्ट ओपनर है। अगर आपको आईफोन खोलना है तो सबसे सही ओपनर दोस्तों यही है, आप इससे आराम से खोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ऊपर डिस्प्ले को ऐसे उठानी है। तो यहाँ से देखिए हमारा फ़ोन आराम से खुल गया है। तो कोई भी इसमें दोस्तों रिस्क नहीं है, आप बेफिक्र आराम से ठंडे दिमाग से इस चीज़ को खोल सकते हो। कोई भी दोस्तों डैमेज का रिस्क नहीं है, कहीं से भी आप आराम से खोल सकते हो। ठीक है, फिर आपको ऐसे ऊपर आराम से उठाना है, लेकिन दोस्तों ध्यान से उठाना है कि इसको इसमें खींचना मत, केबलें वगैरह होती हैं कि कट ना जाए। तो देखिए अब इस तरह से आपके सामने ये फ़ोन जो है दोस्तों, जैसे मान लो पहली बार खुल रहा है, तो पहली बार खुलने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 प्लेटें लगी हैं जो बैटरी को सपोर्ट करती हैं, प्लेट और एक डिस्प्ले के ऊपर। देखिए ये जो प्लेट है ये बैटरी को सपोर्ट करती है, जो बैटरी फ़ोन गिरे हिले ना, और ये बाकी डिस्प्ले को तो दबाती है, पत्ता प्लेट वो है। और यहाँ पे हमारा यही चार्जिंग फ्लैक्स पोर्ट जो यहाँ लगा होता है। ठीक है, तो चलिए तो दोस्तों देखिए मैंने प्लेट इस तरह से निकाल ली है आराम से, कोई भी ज़्यादा मेजर नहीं है, और आपको अलग से रखनी है। स्क्रू और प्लेट जो भी है आपको अलग अलग रखना है, कोई मिक्स नहीं करना। ठीक है, तो आप सबसे पहले बैटरी कनेक्टर निकाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे होम बटन की केबल है, टच की डिस्प्ले केबल है, और फ्रंट कैमरे की, और यहाँ टच की केबल। तो दोस्तों ये 4-5 केबलें हैं जो आपको पहले निकाल लेनी है, उसके बाद ये डिस्प्ले आराम से निकलेगी। तो कोई दोस्तों बड़ा दिमाग वाला काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि मेरे फ़ोन में कोई दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ ही नहीं है। बस आप बैटरी कनेक्टर को रिमूव करके ही निकालना। ओके, तो अब देखिए दोस्तों इस तरह से आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चार्जिंग जैक जो है कि यहाँ लगा हुआ है, ये इस तरह का चार्जिंग जैक है। ठीक है, उसके देखिए साइड में यहाँ पे जो भी आप कोई दिक्कत चार्जिंग की हुई दिक्कत जैक है। यहाँ पे हमारा माइक है, वो हेडफोन जैक है, और ये हमारा ये वाइब्रेटर है, ये हमारा रिंगर स्पीकर जो गाने सुनते हैं वो है। यहाँ नेटवर्क का एंटीना वायर है। तो दोस्तों ये सब 5-6 चीज़ें हैं जो इस फ़ोन पत्ते में लगी हुई हैं। अगर इनमें से कोई भी एक ख़राब हो जाता है तो पूरा का पूरा पत्ता बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों आपको जैक बदलना है, तो जैक के लिए आपको पूरा ही बदलना पड़ेगा। और अब इसको बदलने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ से अब ये केबल है का चिप है कनेक्टर, वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कनेक्टर को निकाल लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एंटीना की वायर है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों एंटीना वायर बड़े ध्यान से निकालनी है, कोई वायर टूट ना जाए। ये जो गोल्डन कलर का पॉइंट टूट जाता है इसलिए। तो अब यहाँ पे हमें सारे जो स्क्रू होते हैं वो हमें निकालने हैं। तो ये एंटीना वायर को ध्यान से निकालना, ये टूटनी नहीं चाहिए, वरना दोस्तों नेटवर्क फ़ोन में नहीं आएंगे इससे। ओके, तो इस तरह निकाल दिया है। अब हम इसके स्क्रू को खोल देते हैं।
तो दोस्तों काफ़ी इसमें स्क्रू होते हैं, मांग से ज़्यादा स्क्रू होते हैं, तो आपको सारे स्क्रू खोलने पड़ेंगे और मैं फ़िलहाल दिखा देता हूँ आपको उसको। और स्क्रू जो है दोस्तों आराम आराम से खोलने हैं, कहीं से कोई भी चीज़ डैमेज ना हो। ओके, तो दोस्तों देख सकते हो कितने आराम से ही इसके सारे पेच आपको सिंपल निकालने हैं और यहाँ से ये निकाल लेते हैं। तो दोस्तों रिंगर को देखिए, रिंगर तो हमारा इस तरह से निकल जाएगा, आपको रिंगर इस तरह से निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से बाहर आ गया और सारे इसके सारे स्क्रू रिंगर के इसी पे लगे हुए हैं, तो इस पर लगा रहने देंगे। ये हमारा स्पीकर है रिंगर, तो उसको अलग कर देते हैं। उसके बाद चलिए आते हैं हमारा चार्जिंग जैक के स्क्रू पे, यहाँ अलग करते हैं। दोस्तों सारे स्क्रू आपको अलग से रखने हैं, कोई भी मिक्स नहीं करने, वरना बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा स्क्रू किस में है। क्योंकि दोस्तों नए नए जो सीख रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी वरना स्क्रू मैच करने में, इसलिए दोस्तों स्क्रू अलग ही रखना। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि स्क्रू कहाँ का है, कोई गलत नहीं लगेगा। अगर आप गलत लगा दोगे तो वो चीज़ फ्री हो जाती है या फिर नहीं बैठेगा, तो ध्यान रखना। ओके, तो हमने इसको आराम से निकाल दिया है। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि अगर मान लो बाई चांस आप लगा रहे हो, आपके 2-3 स्क्रू खो भी जाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर 2-3 स्क्रू खो भी जाए तो इसमें आईफोन में ऐसा कुछ नहीं है कि स्क्रू खो गया तो हमारा वो चीज़ काम नहीं करेगा या वो चीज़ हिलेगा। चार्जिंग पत्ते में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हिलेगा। बस आपको अपने हिसाब से बैठाना है स्क्रू जहाँ जहाँ नहीं होंगे, या फिर आप किसी और फ़ोन से निकाल के लगा सकते हो। ठीक है, वैसे पूरा ही स्क्रू लगे तो दोस्तों ज़्यादा बेहतर है, तो अच्छा रहेगा। अगर बाई चांस इमरजेंसी में आपको कोई स्क्रू नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये वाइब्रेटर है, अब वाइब्रेटर का स्क्रू निकाल लेते हैं। दोस्तों सिंपल ही है, कोई आसान मुश्किल काम नहीं है। और देखिए यहाँ पे हमारा ये वाइब्रेटर कुछ इस तरह का है। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वाइब्रेटर, ये सब ये जो वाइब्रेटर होते हैं ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी मतलब चीज़ है, ये ख़राब ही नहीं होती है। मैंने एक्सपीरियंस में आज तक दोस्तों सही बताऊँ, आज तक 2-3 सालों के में तो ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मैंने किसी का वाइब्रेटर चेंज किया हो, आज तक नहीं हुआ किसी का, इसलिए दोस्तों ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट जो है गोल्डन, ये टच होता है इधर, तभी ये वर्क करता है, वाइब्रेट करता है। ठीक है, ओके, तो ये इस तरह से हमने इसको निकाला है, इसको अब अलग कर देते हैं। सबका दोस्तों डायग्राम आपको अलग अलग ही बनाना है। तो अब क्या रह गया हमारा, अब चार्जिंग पत्ता ही सिर्फ निकालना है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे सारे के सारे जो स्क्रू का डायग्राम सब अलग मैंने बना दिया है, सबके स्क्रू अलग रखे हुए हैं। प्लेट का है, बाहर का लटे प्लेट है, रिंगर है, चार्जिंग जैक है, इसका माइक का ये वाइब्रेटर, ये सब सारे स्क्रू दोस्तों अलग अलग ही रखे ताकि मिक्स ना हो, आपको ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, तो देख सकते हो। तो अब इसको निकालने के लिए हमको यहाँ से एक ओपनर लेना पड़ेगा, इस ओपनर से हमको निकालना है। दोस्तों ये पहली बार में चिपका होता है, तो चिपका बड़े टाइट होता है, तो उसको बड़े आराम से निकालें। लेकिन दोस्तों सिंपल निकल जाएगा, इतना ही मजबूत नहीं होता कि वो ख़राब हो जाए, सिंपल आराम से निकल जाएगा। यहाँ से निकालने के बाद आपको खींच लेना है इसको। ओके, तो इस तरह से आपको आराम से खींचना है और यूँ करके निकालना है। यहाँ से यूँ निकालना है, यहाँ से यूँ निकालना है, और ज़बरदस्ती नहीं करनी, वरना माइक है जो माइक टूट सकता है। क्योंकि माइक के पास दोस्तों पतली सी वायर होती है, पतली वायर है, बाकी तो चौड़ा होता है, लेकिन ये माइक का अलग पतला होता है, इसलिए माइक को बड़े आराम से निकालना। ओके, तो इस तरह से आपको निकालना है चार्जिंग पोर्ट बदलने के लिए। तो इस तरह से आपको एक चीज़ निकालनी है। तो देखिए अब ये हमारा प्रॉपर ही बाहर आ गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह का है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा दूँ क्या इस तरह का ये चार्जिंग पत्ता होता है, जिसको हम चार्जिंग पत्ता, चार्जिंग पोर्ट, चार्जिंग फ्लैग्स ये सब बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह का होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको सारे के सारे 5-6 आइटम जो होते हैं वो इसमें लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो हेडफोन जैक है ये वो है, यहाँ माइक है। ठीक है, और ये हमारा चार्जिंग जैक है, दिखा देता हूँ आपको। और ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रिंगर के पॉइंट है 2 जो रिंगर कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ वाइब्रेटर के पॉइंट है, ये हमारा चार्जिंग जैक है। ठीक है, इस तरह का चार्जिंग जैक, और यहाँ माइक है, यहाँ पे हेडफोन जैक है। ठीक है, तो इस तरह का इसमें सारे आइटम लगे हैं दोस्तों। इनमें से कोई भी एक ख़राब हो जाता है पूरे में से, तो ये पूरा का पूरा ही बदलना हमें पड़ जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये होता है चार्जिंग फ्लैग्स। तो इस तरह का ये पूरा का पूरा पत्ता आपको बदलना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप लगाओ भी तो ओरिजिनल ही लगाना, कॉपी मत लगाना। कॉपी दोस्तों ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करते, यानी कि नेटवर्क नहीं आते, चार्जिंग स्लो होना ये शुरू कर देते हैं, इसलिए कॉपी ना लगाए तो बेहतर है, इसमें ओरिजिनल ही लगाया जाए।
ओके, तो दोस्तों अब हम इसको फिट करते हैं। दोस्तों मान लीजिए अब हमने नया लगाना है, तो नया पत्ता है तो ये नए पत्ते को इस तरह से हमको इसको लगा के, और यहाँ देख सकते हो कि बैक हाउसिंग जो है यहाँ खाली है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको इसमें लगा देना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पूरा मजबूती से टाइट कर देना क्योंकि बाद में कोई पेच लगाने में दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ पे इसके होल में बराबर कर देते हैं, ठीक है। बाकी इसका ऊपर देखते हैं जहाँ पे रिंगर टच होता है, इसको बैठा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से सारा कुछ हमने फिक्स कर लिया है, प्रॉपर बराबर आ गया है। तो अब इसके स्क्रू जो है वो ही टाइट करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ के जो हेडफोन जैक के जो स्क्रू होते हैं, सबसे पहले हेडफोन जैक के स्क्रू से शुरुआत करते हैं। यहाँ से आपको आराम से लगाना है, जितने भी स्क्रू हो सब लगा देंगे, ठीक है। तो लगाते हैं सारे स्क्रू। तो दोस्तों सारे के सारा हमने फिक्स कर लिया है, कोई भी स्क्रू यहाँ वहाँ नहीं है। आप देख सकते हो सारे के सारे स्क्रू लग चुके हैं, एक भी स्क्रू नहीं मिसिंग है, कोई गलत नहीं लगा हुआ है, सारे सही लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वाइब्रेटर लगा दिया है, यहाँ पे हेडफोन जैक जितने भी नट थे दोस्तों देख सकते हो सारे के सारे लगे हुए हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ है, सारे प्रॉपर ओके हैं। तो अब इसको हम लगाएंगे, ठीक है। देखिए सारा का सारा लगा दिया है, ये बस दो तीन स्क्रू हैं जो सीट के हैं, प्लेट के, बाकी सब लगा दिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप ध्यान रखनी पड़ती है कि आईफोन में स्क्रू वगैरह सब बराबर प्रॉपर रखे जाएँ और लगाए जाएँ, ठीक है। तो अब लगा देते हैं उसको, टच का पत्ता पे लगाते हैं। तो टच का पत्ता लगाते हैं, फिर डिस्प्ले का पत्ता होता है वो लगा देते हैं, उसके बाद हमारा फ्रंट कैमरे का पत्ता, उसके बाद हमारा होम बटन का पत्ता, ये सब लगा देते हैं, ठीक है। और हमारा बैटरी। तो दोस्तों अब हो गया हमारा काम कंप्लीट। तो इस तरह से अब आपको यहाँ पे इसको प्लेट लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे प्लेट से टाइट कर देते हैं पूरी। तो दोस्तों सब कुछ ओके हो गया है, सब लगा दिया है। तो अब हम इसको फिट कर देंगे, ठीक है। दोस्तों फिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको सब कुछ टाइट टूट कर देना है बढ़िया से। टाइट करने के बाद आपको देखिए सारे के सारे स्क्रू मैंने इसमें लगा दिए हैं, कोई भी नहीं बचा। तो इस तरह से हमने दोस्तों चार्जिंग फ्लैक्स जो होता है आईफोन 6 का वो चेंज किया है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर समझ आएगी, पसंद आएगी। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो और मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय एंड टेक केयर।